हेलो दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले मेजर थ्योरी। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर थ्योरी को समझने के लिए। ये बी एस सी एमएससी के लिए स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले मेजर थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स समझेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में। इसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स में दोनों टाइप के सेट्स का डिस्कस करेंगे, ओपन सेट और क्लोज्ड सेट। क्लियर। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेजर फंक्शन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम तीनों के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे ताकि हमको मेजर थ्योरी को समझने में हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल को। लेंथ ऑफ इंटरवल, क्लियर। लेंथ ऑफ इंटरवल मान लीजिए आपका इंटरवल आई है। अब इंटरवल तीन टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिकली आपने जो इंटरवल पढ़ा है वो कैसे दोनों साइड क्लोज्ड हो सकती है। मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए टू बी हो सकता है, या फिर आपका इंटरवल हो सकता है ओपन इंटरवल ए टू बी हो सकता है, या फिर एक साइड क्लोज्ड हो एक साइड ओपन हो, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड। इस तरह के इंटरवल होते हैं। इसको नंबर लाइन पे इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए से बी है तो ये क्लोज्ड इंटरवल में डार्क होगा। ओपन के लिए यहाँ पे वाइट सर्किल यूज करते हैं ए से बी, और क्लोज इंटरवल के लिए आप यूज करते हैं वन साइड क्लोज्ड है ए पे, बी पे ओपन है तो वाइट सर्किल। इस तरह से आपने इंटरवल पढ़ चुके हैं। अब इनको लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए हम सिंपल सा लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ इंटरवल सो एल से डिनोट करते हैं क्योंकि लेंथ है और इंटरवल है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरवल। आई क्या है, इंटरवल को शो कर रहा है, ठीक है। और एल का मतलब लेंथ, तो इंटरवल की लेंथ को एल आई से डिनोट किया जाता है, जिसको सिंपली हम इजीली निकाल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स। दोनों एंड पॉइंट्स का डिफरेंस है आप इजीली निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स, तो लेंथ ऑफ इंटरवल इन तीनों इंटरवल में यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी माइनस ए। इस तरह से लेंथ ऑफ इंटरवल को डिनोट किया जाता है किसी भी फंक्शन के लिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटरवल में, अपर माइनस लोअर, तो आपको ये जो मिलेगा बी माइनस ए, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ इंटरवल। क्लियर। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका एक सेट दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है, मान लीजिए क्लोज इंटरवल दे रखा है 2 से 3, तो इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे एल लेंथ ऑफ इंटरवल आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 2, ये अपर लिमिट बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो बी माइनस ए इक्वल टू 1। ऐसे मान लीजिए आपका इंटरवल 2 से 5 है तो भी वही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे तो अपर लिमिट में से अपर लिमिट पहले लिखेंगे और लोअर लिमिट इससे जो पहले वाला लिखा गया है 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको लेंथ ऑफ इंटरवल मिल जाएगी। इस तरह से मान लीजिए एक इंटरवल और है, ठीक है। आप इंटरवल कैसा भी ले सकते हो, ओपन क्लोज। मान लीजिए इंटरवल है 0 1 -1, तो मैंने लिया -1 से 1, ओपन इंटरवल -1 से 1, तो इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकलेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस फॉर्मूले का और -1, दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2। इस तरह से आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई, वो आपकी हो गई एल आई लेंथ ऑफ इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 2। आप देख भी सकते हैं ये 1 होगा और ये 1, टोटल कितना हो गया यहाँ से 2, तो 2 यूनिट्स आ गया। इस तरह से आप लेंथ ऑफ इंटरवल्स निकाल सकते हैं इसके लिए इंटरवल फॉर्म में। मान लीजिए कभी कभार लेंथ ऑफ इंटरवल्स को नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए कि दो एंड पॉइंट का डिफरेंस से इजीली आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। लेंथ ऑफ इंटरवल्स होता क्या है, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई सिंगलेटन सेट दे रखा है, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट है। कोई सेट मान लीजिए जिसमें एक एलिमेंट है, मान लो आपको एक इंटरवल दिख रहा है जिसमें एक सिंगलेटन सेट 2 है। अब 2 तो एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी, तो इस केस में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो सिंगलेटन सेट है ये क्या है, नंबर एक ही एलिमेंट है, ये आपका क्या होगा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, और जब एलिमेंट एक है तो इंटरवल इसमें क्या है, इंटरवल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। जो आपका इंटरवल था अब क्या है, एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। क्लियर। जब एक पॉइंट को डिनोट करता है तो इसकी कोई भी लेंथ नहीं, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ जाएगी, 0। क्यों,
तो लिखेंगे सिंस इंटरवल जो आपका था, इंटरवल आई कन्वर्ट इनटू ए पॉइंट, कन्वर्ट इनटू ए पॉइंट, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, सो इट्स लेंथ इज 0। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इट्स लेंथ इज 0। क्लियर। तो जब भी सिंगलेटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, सिंगलेटन सेट बोलते हैं जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो एक पॉइंट को डिनोट करता है, तो उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल किस में कन्वर्ट हो गई, एक पॉइंट में, और पॉइंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, 0। इसलिए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ गया, 0। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्लियर। नेक्स्ट एक और पॉइंट, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ये कब होगा, ये कब होगा वो मैं, जैसे आपका अभी लेंथ ऑफ इंटरवल आपने देखा था बी ऑफ, मान एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मान लीजिए ए टू बी है, ये पॉइंट में कब कन्वर्ट करते हैं, जब या तो ए बी के इक्वल हो, कब, इफ़ ए इक्वल टू बी हो जाए, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसके सिंगलेटन सेट बोलते हैं, क्योंकि ए बी के इक्वल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ इंटरवल एक पॉइंट बन गया, पॉइंट बनते ही बी माइनस ए, और बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो बी माइनस बी क्या आ जाएगा, 0। इसलिए लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्लियर। एक और केस देखते हैं कि मान लो जी यहाँ पे एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो इंटरवल में आप देख रहे हैं, तो एक साइड हम क्या ले रहे हैं, एक सेट फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, लेंथ एक सेट ऑफ फंक्शन का काम कर रही है। मान लो यहाँ पे सेट, यहाँ पे इंटरवल दे रहे हैं, ओपन इंटरवल यहाँ पे लिख रहे हैं आप, इसमें कोई भी आपने इंटरवल लिया, यहाँ पे आप इंटरवल ले रहे हैं, और लेंथ में, लेंथ एज ए फंक्शन काम कर रहा है, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर मिल रहा है, तब में आपको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिल रहा है। क्लियर है। रियल नंबर मतलब लेंथ कुछ न कुछ वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ पे एक रियल नंबर आ रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 2 आ गया, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स। तो हमको रियल नंबर्स मिल रहा है। मान लीजिए कभी कभार क्या हो जाता है, रियल नंबर सेट एज ए फंक्शन, लेंथ इज एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं लेंथ, जो भी लेंथ आप पढ़ रहे हैं, लेंथ इज एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन। क्लियर। तो लेंथ एक सेट फंक्शन का काम कर रहा है, सेट फंक्शन मतलब जो इंटरवल है वो आप इनपुट दे रहे हैं, इंटरवल इनपुट दिया, अब आपको आउटपुट में मिल रहा है, एक रियल नंबर मिल रहा है। क्लियर। कभी कभार मान लो इन्फिनिटी एक सेट ले लीजिए, मान लो एक इंटरवल आपने कंसीडर किया जिसमें आपने 0 से इन्फिनिटी ले लिया, अब इसका लेंथ ऑफ इंटरवल देखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है इन्फिनिट माइनस लोअर लिमिट 0, इन्फिनिटी माइनस 0 आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो लेंथ ऑफ इन्फिनिटी क्या हो गया, फाइनाइट नहीं आ रहा है, ये तो एक्सटेंडेड हो गया, रियल नंबर से ज़्यादा। तो रियल नंबर में भी जो वैल्यू होती है, एक्सटेंडेड रियल नंबर यूज किए जाते हैं। रियल नंबर में हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो रियल नंबर में ही पार्ट है पर एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पहले रियल नंबर एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, अभी एक्सटेंडेड इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया, तो एक्सटेंडेड रियल नंबर को एक्सटेंडेड रियल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। अब लेंथ ऑफ इंटरवल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल, अभी तक आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि लेंथ ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने पढ़ रखा है। क्लियर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ दीजिए लेंथ ऑफ इंटरवल से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, कोई भी इंटरवल है, लेंथ एल मतलब लेंथ, जहाँ पे भी एल लिखो इसका मतलब होता है लेंथ, क्या लिखना है आपको, समझना है, लेंथ है, ध्यान रखना, ये मतलब लेंथ को डिनोट कर रहा है, एल मतलब लेंथ। तो एल मैंने लिखा एक इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव होती है, कभी भी 0 नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। क्यों होती है, इसका रीजन देखिए वापस। मान लो आपका एक इंटरवल था ए से बी, आपने एक इंटरवल लिया ए से बी, तो इसमें आ देंगे ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो हमेशा बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा। क्लियर। बी हमेशा क्या होगा, ए से बड़ा, इसका मतलब जो वैल्यू आपको मिलेगी, क्लियर, वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो बी माइनस ए, यहाँ से लेंथ ऑफ इंटरवल आप निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा यहाँ से बी माइनस ए, क्या आएगा, बी माइनस ए, और बी किससे बड़ा है, ए से, तो हमेशा ये वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा ये वैल्यू क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि बी वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो ये वैल्यू ओवरऑल हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, तो हमेशा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल मान लो एक इंटरवल दे रखा है,
2 से 3, अपर लिमिट क्या है 3, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आप निकालेंगे 3 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 2 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जीरो से हमेशा ही बड़ी आएगी। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि जो, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको लिखेंगे तो लिखी हुई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका एक सेट, मान लीजिए आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। मान लीजिए आप दो सेट लेके चलिए इस पर, मान लीजिए आपने दो सेट कंसिडर किए। क्लियर? मान लीजिए एक सेट है आपका -1 से लेके 0 तक, एक सेट लिया आपने ए जिसका इंटरवल दे दिया -1 से लेके 0 तक। क्लियर? ओपन इंटरवल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट और एक ले लीजिए, दूसरा सेट बी ले लीजिए जो है आपका 0 से ओपन इंटरवल मान लीजिए 3 तक। कहाँ तक? 3 तक। ये फर्स्ट वाला है, ए वाला है, यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, ये बी सेट है जो कहाँ से है 0 से लेके 3। अब आप दोनों का क्या लेना चाहते हैं, दोनों जो सेट्स है, ये दो सेट्स है, इनका आपको यूनियन चाहिए। क्या चाहिए? यूनियन। आप देखेंगे ये ओपन इंटरवल है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों इंटरवल का कॉमन क्या है? नल सेट। कुछ भी नहीं है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों, क्योंकि ये 0 ओपन है, यहाँ पे भी 0 ओपन है तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि इन दोनों का यूनियन लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? यूनियन। तो आप जैसे यूनियन लेंगे, यूनियन लेंथ का लेना चाहते हैं, इनकी लेंथ का यूनियन, यहाँ की लेंथ प्लस यहाँ की लेंथ, इसका यूनियन लेना चाहते हैं। तो कैसे लेते हैं वो देखिए। लेंथ का यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, वो आपका आ जाएगा, कैसे आता है? लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी के बराबर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए आप, यहाँ से इसका आप लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल सेट ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस -1 दैट इज इक्वल टू 1। इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल सेट बी की निकालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। टोटल इंटरवल की लेंथ क्या है? 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। कितना हो गया टोटल? 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा टोटल? 4। तो लेंथ ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाता है? दोनों का अलग अलग सम निकाल लीजिए, वो एल ऑफ ए प्लस एल ऑफ बी, तो 1 प्लस 3, दोनों का सम कर देंगे तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से यहाँ तक इंटरवल की जो लेंथ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी आ गई? 4 यूनिट्स का गैप आ गया। इस तरह से लेंथ ऑफ यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो बहुत सारे ओपन इंटरवल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल सेट्स है, काउंटेबल इंटरवल्स है। क्लियर? तो हम एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सम में है जी, यहाँ पे सम में कन्वर्ट किया है। सम जब भी साइन लगता है प्लस का, तो इसका जब भी एडिशन करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी मैथमेटिक्स में, हम यूज करते हैं समेसन का सिंबल यूज करते हैं। किसका समेसन यूज करते हैं? समेसन का। और यहाँ पे यूनियन आपको दिख ही रहा है। सेट्स के लिए क्या यूज करते हैं? यूनियन। इसका यूज करते हैं, सिंबल पे ध्यान दीजिए, यूनियन किसके लिए यूज करते हैं? सेट्स के लिए। और सम प्लस के लिए मैथमेटिक्स में यूज करते हैं समेसन। तो यूनियन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? समेसन में। ठीक है, ये चीज़ है, यूनियन से किस में कर रहे हैं? समेसन में, लेंथ ऑफ इंटरवल को। इस फॉर्म में एक प्रॉपर्टी लिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। मान लीजिए बहुत सारे इंटरवल है, आई एन बी काउंटेबल इंटरवल्स है आपके। इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो बहुत सारे इंटरवल का कलेक्शन लिया है। आई एन क्या है? बहुत सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल है, मतलब उनमें कोई भी आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, अलग अलग इंटरवल। इन सब का सम अगर आप लेंथ निकालेंगे तो बहुत सारे इंटरवल होंगे, तो यू यूनियन से डिनोट करेंगे, अभी बताया था। कोई इंटरवल है आई एन को, ठीक है, इसके आप ले रहे लेंथ ले रहे, क्या ले रहे? लेंथ लेंगे। क्या लेंगे? लेंथ। एल लिख दिया। इसको किस में लिखेंगे? समेसन में लिखते हैं, क्योंकि सारे सबको टर्म्स में सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। के प्लस का सिंबल होता है, बहुत सारे प्लस होंगे तो समेशन, तो यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ, सम करेंगे। ठीक है, सारे इंटरवल की लेंथ का सम, बहुत सारे इंटरवल आई एन तक जाएंगे। ठीक है, आई एन इंटरवल तक यहाँ से
एन, बहुत सारे इंटरवल की लेंथ का सम किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल को यूनियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? समेशन में लिख सकते हैं काउंटेबल के लिए। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना काउंटेबल कलेक्शन से। ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पॉइंट बार बार यूज होगा तो बहुत सारे एग्जाम्स में स्टूडेंट कंफ्यूज होते, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। यूनियन बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे इन सब का समेशन लगा देते हैं क्योंकि प्लस में आ रही है वैल्यू तो सबका प्लस कर देंगे तो समेशन फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनियन को समेशन में लिखा जाता है। क्लियर? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे भी यूज होता है, बच्चे स्टूडेंट समझ नहीं पाते। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको नोट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ काउंटेबल, कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल को आप समेशन में लेंथ इजीली निकाल सकते हैं पर्टिकुलर सम करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये भी पहले समझा देता हूँ वो ताकि आपको देखो लॉजिक क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स ही है, तो समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो इसको मैं और अच्छे एग्जांपल, मान लीजिए एक इंटरवल है आपका ए, ठीक है, एक इंटरवल मान लीजिए 2 से 4 है, 2 से 5 मान लीजिए। अब इस इंटरवल में आपने कुछ वैल्यू ऐड कर दी, तो ऐड करेंगे तो दोनों जो भी एलिमेंट्स होंगे दोनों में ऐड हो जाएगी वो वैल्यू। मान लीजिए आई में कुछ नंबर, रियल नंबर ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ इंटरवल में जो टर्म्स थी यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, 5 में भी 2 + 2 हो जाएगा, तो ये इंटरवल बन जाएगा 4 से 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 से 7 बनेगा। इस केस में दोनों में लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पे i+2 आ रहा है, दोनों की लेंथ ऑफ इंटरवल तो सेम ही रहेगी। कैसे? देखो, फर्स्ट की लेंथ ऑफ इंटरवल निकाला आई की, इस इंटरवल की लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी? b - a 5 - 2, आप देखेंगे कितना आ गया? 3 आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरवल आपका i+2 था, इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगी 7 - 4, तो लेंथ ऑफ इंटरवल i+2 की निकाल रहा हूँ, 7 - 4, तो जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है? सेम। तो इन दोनों में वैल्यू क्या रह रही है? सेम रह रही है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, मतलब चेंज नहीं होगा, आपका लेंथ ऑफ इंटरवल कभी भी बदलता नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कोई भी इंटरवल है जिसकी लेंथ इंटरवल है, या फिर इंटरवल में कुछ भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी करो ऐड भी करो, तो लेंथ ऑफ i+x लिख रहा हूँ, ठीक है, रियल नंबर। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा सेम रहती है, कभी भी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है लेंथ ऑफ इंटरवल। जो इंटरवल यहाँ पे कुछ भी वैल्यू x+ का ले सकते हो, माइनस+ भी कर सकते हो, x की वैल्यू कैसे भी हो सकती है, x पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, x नेगेटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 लिया आपने, ठीक है, x तो भी चेंज नहीं होता है, तो हमेशा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या रहती है? सेम। तो जब लेंथ ऑफ इंटरवल सेम रहती है इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे ये प्लस वैल्यू लेके तो आपने सर बता दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो माइनस वाली लेके चेक करते हैं। चलो माइनस वाली भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है ये प्लस x की वैल्यू नेगेटिव लेते तो क्या होते। मान लो जो एक इंटरवल है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरवल सेट नहीं इंटरवल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 7 से 10 है, 7 से 10 इंटरवल लिया। अब i में से x की जगह मान लीजिए -1 ले लिया, तो यहाँ i -1 करेंगे, तो दोनों इंटरवल में यहाँ सॉरी ओपन इंटरवल कर रहा हूँ, एक सेकेंड बाई मिस्टेक, -1 कर रहे हैं तो दोनों में -1 करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो देखिए क्या आ रही है? 6 और 9, ये आपका i-1 इंटरवल। इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल इसकी सेम होनी चाहिए, तो देखते हैं दोनों की लेंथ ऑफ इंटरवल, इसकी निकाल लीजिए लेंथ ऑफ इंटरवल, इसकी निकाल लीजिए। पहले वाले की लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ जाएगी? 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 7, क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 3। ऐसे इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ इंटरवल i-1, 9 - 6 कितना आ गया? 3। तो आपने देखा कि ये वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू लेंथ ऑफ इंटरवल किसके बराबर हो गया? i-7। लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ i-1। तो मैंने सबके लिए बता दिया कि लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा सेम रहती है, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ चुका है। अब कंटिन्यू, अभी आपने जो पढ़ा है सारे इंटरवल के बारे में पढ़ लिया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। अब हम सेट्स पे देखते हैं कि लेंथ ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे। अभी आपने किसकी निकाली है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स निकाली है। अब सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, सेकंड पोर्शन को डिस्कस करते हैं। 3 पोर्शन बताए थे आपको, सेकंड। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सेट्स। लेंथ ऑफ सेट्स, सेट्स में भी 2 प्रकार के सेट्स होंगे, ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज सेट की। मान लीजिए लेट OBAN ओपन सेट, एक ओपन सेट लिया आपने, ओपन सेट, एक ओपन सेट ले लिया, वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। ये आपने एक BN ओपन सेट, एक ओपन सेट लिया, सेट ऑफ रियल नंबर थे, बहुत सारे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, उसमें से कोई भी एक सेट उठा लिया, वो आपका क्या है, ओपन सेट है। क्या है, ओपन सेट। ओ मतलब ओपन सेट, यहाँ पे ओ क्या डिनोट कर रहा है, ओपन सेट। क्लियर। तो हम लिखेंगे ओपन सेट को, आप लिख सकते हैं, ये नोट डाल के ऐसे समझ सकते हैं, ओपन सेट कैन बी रिटन एज, ओपन सेट कैन बी रिटन एज a countable union of mutually disjoint open intervals। यूनिकली, एक स्पेशल तरीके से आप एक ओपन इंटरवल को ब्रेक करके इजीली म्यूचुअली डिस्जॉइंट इंटरवल, इस पर डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मकसद यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मान लीजिए आपने एक इंटरवल लिया है, मान लीजिए एक ओपन इंटरवल आपने सेलेक्ट किया है 5 से 10, क्या सेलेक्ट किया, 5 से 10। तो यहाँ से मान लीजिए नंबर लाइन होगी, मान लीजिए ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10 है। क्लियर। अब आपको ओपन इंटरवल लेना है 5 से लेकर 10 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू, तो मैं इसको म्यूचुअली डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं किस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, यूनियन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, यूनियन। यूनियन मतलब यू, ऐड करते हैं, सेट्स में ऐड करना यूनियन कहलाता है। तो मैं 2 सेट्स में आप ब्रेक करके भी इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए 5 से 7 ले लीजिए और 7 से 10 ले लीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 से 7 यूनियन, क्योंकि 7 को क्लोज करना पड़ेगा, 7 to 10, इन दोनों का यूनियन करेंगे, फिर आपको ये सेट कंप्लीट मिल जाएगा। आप और ब्रेक करना चाहिए, मान लीजिए एक ये ब्रेक कर दिया, एक ये ब्रेक कर दिया, एक ये ब्रेक कर दिया, 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं 5 से 6 क्लोज यूनियन, 6 से 7 क्लोज्ड यूनियन, 7 to 10। तो इस तरह से आप बहुत सारे यूनियन फॉर्म में ब्रेक करके आप किसी ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं। ये ओपन इंटरवल था 5 से 10, तो इसको अलग अलग इंटरवल में ब्रेक करके ये लिखेंगे तो भी यही मीनिंग है। इन तीनों का यूनियन कर लेंगे तो भी आपको यही इंटरवल मिलेगा। यही कहना चाहता है कि किसी भी ओपन सेट्स को आप एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही यहाँ पे लिखा गया था, मतलब यूनियन को एज ए सम, क्योंकि यूनियन एज ए प्लस की फॉर्म में यूज होता है। लेंथ, अगर लेंथ मान लीजिए एक ओपन इंटरवल को आप लिख सकते हैं एज ए यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनियन करेंगे सबका, तो आपको ये ओपन इंटरवल ही मिलेगा, तो यूनियन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई ऑफ एन इंटरवल, बहुत सारे इंटरवल का यूनियन करेंगे तो आपको एक ओपन सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, वो क्या है, ओपन सेट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे का यूनियन करके भी आप ओपन इंटरवल में यूनियन में लिख सकते हैं। एक चीज़ और आ जाती है, मान लीजिए इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ओपन सेट एल से डिनोट करते हैं ओपन सेट, ओ मतलब ओपन सेट, एल क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ ओपन सेट को समेशन में, क्योंकि सारे टर्म्स का सम करेंगे, यहाँ से यहाँ जो भी है इसका समेशन करेंगे, तो लेंथ ऑफ यूनियन का कर लेंगे, लेंथ निकालेंगे इसकी, यूनियन ऑफ बहुत सारे इंटरवल का लेंथ, दैट इज इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई ऑफ इंटरवल।
सिंपल सा है, वापस वही पहले वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यूनियन को लेंथ में एज ए टर्म लिखते हैं तो समेशन करके लिख सकते हैं, समेशन ऑफ बहुत सारे इंटरवल का सम। तो ओपन सेट्स के लिए बिल्कुल वही लागू होता है। तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बस ये ध्यान रखना है यूनियन को आप एज ए समेशन ऑफ लेंथ ऑफ बहुत सारे इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेट्स था उसको भी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ में कन्वर्ट करके इजीली मेजर कर दिया। लेंथ मतलब रियल नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप सेट्स को भी मेजर कर सकते हैं, सेट्स की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। ये किसकी बात हुई थी, ओपन सेट्स की। मान लो दो ओपन सेट्स हो तो मान लीजिए लेट एक प्रॉपर्टी आती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट O1 एंड O2 बी टू ओपन सेट्स, टू ओपन सेट्स, दो ओपन सेट्स हैं। मान लो एक ओपन सेट ये है, इसके ये मान लीजिए O1 O2 है ओपन सेट, ये O1 है। तो जो O1 है वो O2 के अंदर है, O1 है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, O2 के अंदर है। मैं ऐसे लिख सकता है O1 इज सबसेट ऑफ या फिर कंटेनिंग इन सेट O2। सेकेंड ओपन सेट में ये O1 कंप्लीट सेट आ रहा है। अब लेंथ ऑफ इंटरवल लोगे आप, लेंथ ऑफ इंटरवल पहले वाले की लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा बड़ी होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ छोटी होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ सेकेंड ओपन सेट। ठीक है, कंटेन है तो हमेशा लेंथ ऑफ इंटरवल बड़े वाले की बड़ी होगी। क्यों होगी, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5। क्लियर, आपने एक सेट ले लिया बड़ा वाला, मान लीजिए ओपन सेट 2 ले लिया आपने। ओपन सेट मान लीजिए ओपन सेट का इंटरवल ले लीजिए आप, मान के चलिए 2 से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल ले लिया, 2 से लेके 5 तक। और इसके अंदर एक सब स्मॉल कंटेनिंग एक सेट ले लिया बी, मान लीजिए ओपन सेट ये तो पूरा ए था, मान लीजिए ये है 3 से लेके 4 तक। एक सेट ओपन सेट O1 ले लिया जो कहाँ है 3 से 4 तक। इस और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो O1 है वो सबसेट है, कंटेन किस में, O2 में। इसके अंदर ही आ रहा है आपका ये O1, यहाँ से 3 से 4 वाला। ठीक है, ये O1 इसके अंदर लाई कर रहा है O2 के अंदर। क्लियर, तो इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल के देख लिए। लेंथ ऑफ इंटरवल O2 जो निकालेंगे वो आएगी 5 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3। इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ इंटरवल O1 वो आ जाएगी 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सबसेट है तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल O1 की होगी वो हमेशा O2 से छोटी होती है। यही कहा था ये O1 की बड़ी होगी। तो यही कहा गया कि लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल जो बड़ा होगा उसकी सेट्स लेंथ ऑफ इंटरवल बड़ी होती है दूसरे वाले से, अगर उसके अंदर कंटेन है तो ओपन सेट्स के लिए। तो ये हमेशा लागू रहता है। क्लियर, यही यहाँ पे सिखाया गया है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं क्लोज सेट की। ओपन सेट आपके सामने डिस्कस हुआ, क्लोज सेट को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आप ध्यान से देखिए। अब रियल नंबर की बात नहीं कर रहे, अब एक हम क्या करेंगे, एक इंटरवल के अंदर ही क्लोज सेट लेंगे। मान लीजिए कोई इंटरवल है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। इस इंटरवल है मान लीजिए 1 to 5, ये ओपन इंटरवल है 1 से 5। हम क्या करेंगे, एक क्लोज सेट ले रहे हैं, वो इसी के अंदर ले रहे हैं, ये इसी का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक था ओपन, इसी के अंदर से एक क्लोज सेट आप उठाओगे 3 से 4 जो कि क्लोज सेट होगा। हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट एफ बी ए क्लोज्ड सेट कंटेन इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए से बी, ए से बी में आपने एक क्लोज इंटरवल लिया, एक जो क्लोज सेट ले रहे हो, एक एफ नाम का एक क्लोज सेट लिया जो ओपन इंटरवल इसके बीच में लाई करता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो एफ क्लोज सेट होगा वो इसके अंदर कंटेन है, किसके अंदर, ए से बी के अंदर। क्लियर, ये क्या है, एफ क्या है, क्लोज सेट। अब जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इस क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन सेट होगा, क्लोज्ड है। देन एफ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आ जाएगा, ओपन। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। क्लियर, अब कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो एफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, पूरा सेट्स आपका इंटरवल था ए बी, इसमें से माइनस करेंगे ये एफ क्लोज सेट वाला। क्लियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो फायदा यहाँ से मैं
एफ की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। ऐसे जो एफ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए से बी इंटरवल माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ। एफ क्या है? क्लोज्ड सेट। अब आपको लेंथ ऑफ इंटरवल चाहिए, तो लेंथ ऑफ इंटरवल चाहिए तो एल ऑफ एफ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ इंटरवल ए से बी आप इजीली निकाल सकते हैं, और इसको निकालेंगे लेंथ ऑफ क्लोज्ड। फर्दर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल क्लोज सेट, एफ की लेंथ हो जाएगी ए से बी की लेंथ होती है बी माइनस ए, और ये एज इट इज रहेगा लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल। इस तरह से आप लेंथ ऑफ क्लोज सेट भी इजीली निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्लोज सेट की लेंथ कैसे निकालेंगे मेजरेबल सेट में। क्लोज सेट को कैसे लिखा जाता है? तो बी माइनस ए माइनस लेंथ ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। चलो, मान लीजिए आपने एक ओपन इंटरवल था, वो ए से बी मान लीजिए 2 से 5 है। ओपन इंटरवल क्या है? यहाँ से 2 से 5 लिया है, 1 से लेके 5 तक क्या है आपका ओपन इंटरवल है। इसमें से एक क्लोज सेट ले लिया 2 से 3। 2 से 3 क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 2 से 3 को हटाना पड़ेगा 1 से 5 में से। 1 से 5 में से किसको हटा देंगे? 2 से 3 को हटा देंगे। क्लियर? तो आपको एफ का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एफ कैसे आ जाएगा? ये जो 2 से 3 है इसको मैं इससे लिख सकता हूँ 1 माइनस 5 ए से बी से एफ का कॉम्प्लीमेंट, और लेंथ ऑफ इंटरवल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इजीली ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ इंटरवल को आप इस तरह से क्लोज सेट में लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप खुद ट्राई कर लीजिए। बस ये रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ था? लेंथ ऑफ मेजरेबल ऑफ, आपने दो प्रकार से इंटरवल में लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना सीख लिया, लेंथ ऑफ सेट्स निकालना सीखा, ओपन सेट और क्लोज सेट। अब एक हमने एक ऐसा सेट की डिफाइन करने की कोशिश की, बहुत से मैथमेटिशियन मिले, उन्होंने सोचा कि क्या हम एक ऐसा सेट बता सकते हैं जो मेजरेबल फंक्शन था। एक नया फंक्शन आ गया, मेजरेबल फंक्शन। क्या डिसाइड किया? मेजरेबल फंक्शन, जिसकी ज़रूरत पड़ी तो क्या था? लेंथ फंक्शन का एक्सटेंशन था। अभी आपने पढ़ा है, उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ लेंथ फंक्शन। उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया लेंथ फंक्शन। तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डाली थी। पहले टोटल 4 प्रॉपर्टी उन्होंने क्या क्या रखी थी वो देख लीजिए। इन्होंने 4 प्रॉपर्टी डिफाइन की कि क्या ऐसा कोई फंक्शन बना सकते हैं, मेजरेबल फंक्शन जिसका नाम दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसको मेजरेबल फंक्शन को एम से डिनोट करते हैं, एम से, और जो भी सेट होगा उसको ऐसे। तो ऐसा कोई सेट बनाने की कोशिश की गई जो 4 तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो उन्होंने के लिए मान लो एक मेजरेबल फंक्शन सेट क्या है? ई का एक मेजरेबल सेट लिया, उसको डिफाइन किया गया, इज चेक किया गया था। ये 4 प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, डिफाइन फॉर ऑल सेट्स, तो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? जितने भी सेट्स है वो पावर सेट से बिलोंग करेंगे, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, उसके कोई सबसेट होंगे, क्योंकि पावर सेट में सारे सेट्स आ जाते हैं। ये तो आप सब मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। दूसरी एक चीज़ और प्रॉपर्टी उन्हें, जो मेजरेबल फंक्शन, जो भी मेजरेबल इंटरवल होगा, आई सेट्स होगा, उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल के बराबर होनी चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने डिसाइड की। मेजर किसी इंटरवल की निकाले तो लेंथ ऑफ इंटरवल के बराबर आना चाहिए। कोई भी इंटरवल है उसकी मेजर निकाल रहे, एम मतलब मेजर निकालोगे तो वो लेंथ ऑफ इंटरवल के बराबर आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कशन की कि बहुत सारे इंटरवल हैं, सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिजॉइंट सेट्स, बहुत सारे म्यूचुअल डिजॉइंट सेट्स हैं, उनको मेजर निकालने के लिए मेजरेबल फंक्शन, उनको मेजर करने के लिए एम से डिनोट किया, इसका मेजर ले लेके। ठीक है, तो यूनियन में कन्वर्ट होगा, बहुत सारे आएंगे तो यूनियन ले लिया आपने। मान लीजिए आई 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इन सब का मेजर करने के लिए यूनियन को समेशन में कन्वर्ट किया, मेजर ऑफ ई आई इसके बराबर होना चाहिए। इसे एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये जब वैल्यू इसके बराबर हो तो इसे बोलते हैं काउंटेबल एडिटिव, काउंटेबल एडिटिविटी। जब इसके बराबर आ जाए कोई भी, ये ध्यान रखना, मेजरेबल में ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाते हैं, ये वाली दोनों वैल्यू समेशन के इक्वल आ जाती है, तब इसको बोलते हैं काउंटेबल एडिटिविटी। क्लियर? ये प्रॉपर्टी, और एक और प्रॉपर्टी थी
ट्रांसपेरेंट इनवेरिएंट वाली, ट्रांसलेशन वाली, ट्रांसलेशन जो लेंथ में था बिल्कुल उसमें भी वही है, मेजर को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और कुछ नहीं। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, मेजर ऑफ मान लो ई है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ई प्लस यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू मान लो ऐड कीजिए एक्स, एक्स क्या है, कोई एक फिक्स नंबर आपने ऐड कर दिया, फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो भी उसका मेजर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेंथ ऑफ फंक्शन थी, यहाँ पे मेजर ऑफ किसी सेट की बात हो रही है, जो सेट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी को डिसाइड किया गया, कोई ऐसा फंक्शन बन मेजर थ्योरी करने के लिए इसको डिसाइड मेजर फंक्शंस बन सकता है, और फाइनली डिसीजन हुआ कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो गया, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कोई भी फंक्शन, मेजरेबल फंक्शन डिसाइड नहीं हो गया, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर एक मैथमेटिशियन आए जिसका नाम हेनरी लेविस्क्यू था। उन्होंने कहा कि चार फंक्शन तो नहीं, पर ये इस प्रॉपर्टी को अगर हम वीक कर दें, इसको थोड़ी सी चेंज कर दें, तो ये तीनों प्रॉपर्टी को इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है। कौन कौन सी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके एक नया फंक्शन बना सकते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया आउटर मेजर। क्या नाम दिया, आउटर मेजर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूँ, तो एक हेनरी लेस्क्यू, हेनरी लेबेस्क्यू जी, हेनरी लेबेस्क्यू ने क्या कहा कि हम तीनों में से किसी एक को वीक कर दे, पहले वाले को वीक कर दिया, तो इन्होंने कहा मस्ट बी यूजफुल टू रिटेन लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज, फोर में से लास्ट की थ्री प्रॉपर्टीज को रिटेन कर दिया गया, मतलब तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके एक मेजर फंक्शन आउटर मेजर थ्योरी दी, एंड वन वीकेंड, एक को वीक कर दिया गया, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही थी। तो एक प्रॉपर्टी न्यू लेक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट वाज आउटर मेजर। क्या आ गया, आउटर मेजर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज आउटर मेजर। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। आउटर मेजर के बारे में हेनरी लेस्क्यू ने बताया था, उस आउटर मेजर जो तीन प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, पर तीन एटलीस्ट तीनों को इजीली सेटिस्फाई कर रहा था, इसको इसको और इसको, इसके बारे में हमें आउटर मेजर दिया, और इसमें कुछ चेंजेस किया गया। इस प्रॉपर्टी में यहाँ सेट ऑफ पावर सेट ऑफ रियल नंबर था, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और हमें जो थ्योरी दी गई थी वो थी आउटर मेजर थ्योरी, आउटर मेजर। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। Subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Thank you.